Hello friends, welcome back to my channel. Today we will discuss about the topic from strength of material. The topic is beams and type of beams, and then we will find out the shear force and bending moment. So first we will discuss about the beams. तो beams होता क्या है? सबसे पहले what is the beam? Beam is a structural element having one dimension is very large as comparison to other two dimension. बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसमें एक डायमेंशन उसकी बहुत ज्यादा लार्ज होती है बाकी की दो डायमेंशन के कंपैरिजन। जैसे अगर इस फिगर में आप देखोगे तो वन डायमेंशन मींस वी कैन से फॉर एग्जांपल द लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू इट्स विड्थ बी एंड इट्स डेप्थ डी। तो बीम में वी कैन कंसीडर दैट इज अ वन डायमेंशनल एलिमेंट। हम इसको एक डायमेंशनल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेंथ वाइज लेते हैं इसको, ठीक है। अब बीम जो होता है इसका पर्पस क्या है, ठीक है, यूज करने का मेन पर्पस ऑफ बीम। मेन पर्पस बीम का मेन पर्पस क्या है? बीम का मेन पर्पस है टू कैरी द लोड। जैसे हमने आपको बताया कि ये बीम है, तो बीम जो है वो लोड को कैरी करता है, किसी भी टाइप का लोड होगा, ठीक है, तो वो लोड को कैरी करेगा, तो वो बीम होता है, ठीक है। लोड को कैरी एंड सपोर्टेड बाय सम सपोर्ट्स। कुछ सपोर्ट्स के जो होती हैं उनको उस बीम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इस लोड को कैरी करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये लोड होते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं, ये जो है ये बीम है आपका, और ये जो है ये सपोर्ट है, SUPPORT। अब अगर बाय डेफिनेशन हम इसको प्रॉपर लिखें क्या होगा? बीम इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैविंग वन डायमेंशन दैट इज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू अदर टू डायमेंशन विड्थ एंड डेप्थ एंड दैट कैरीज द लोड एंड सपोर्टेड बाय सम सपोर्ट्स। तो कुछ सपोर्ट्स के द्वारा वो सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बीम होता है। अब बीम में हम अगर बात करते हैं तो हम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड। बॉटम एंड से हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट की, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ बीम्स की, फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ लोड्स की। तो इन तीनों ही सपोर्ट के लिए, बीम के लिए, लोड के लिए एट द लास्ट, ठीक है, मैं आपको एक टेबल प्लॉट करवाऊंगा फॉर सपोर्ट, फॉर बीम एंड फॉर टाइप ऑफ लोड। तो वो टेबल अगर आप समझ जाओगे, टेबल आपको क्लियर हो जाएगा, देन सिंपली सपोर्टेड बीम में देन आपका जो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट की जो भी प्रॉब्लम होगी, तो कैसे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, कैसे बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है, कैसे रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं, या कैसे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, या कैसे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन जो बेसिक है कि सपोर्ट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बीम कितने टाइप के होते हैं, लोड कितने टाइप के होते हैं, और कैसे लोड के चेंज होने पे कैसे हमारा जो डायग्राम है वो चेंज होता है। तो ये तीन अगर चीज आप ध्यान से समझ जाओगे तो आप पूरे टाइप का जो बीम है, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारा जो है टाइप ऑफ सपोर्ट का, ठीक है। तो टाइप ऑफ सपोर्ट हम पहले बना लेते हैं, टाइप ऑफ सपोर्ट। तो जनरली जो सपोर्ट हम यूज करते हैं इसमें चार टाइप की यूज करते हैं, ठीक है। तो टेबल साथ के साथ बनाते रहो, इसमें पहले वाले कॉलम में आ जाएगा टाइप। तो पहली है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट। अब सिंपल सपोर्ट में अगर इसका बाय फिगर में देखूं, डायग्राम के देखूं, तो क्या होगा कि ये सिंपली हमने क्या किया, सपोर्ट लिया, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर आपने किसी भी प्लेस कर दिया चीज को, ठीक है, ये है, तो ये सिंपल सपोर्ट है कि हमने जस्ट बीम को उस सपोर्ट के ऊपर जस्ट प्लेस कर दिया, बस हमने रख दिया। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी मूवमेंट को ये रजिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट होती है वो रिएक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन कैसे प्रोवाइड करेगी, किस टाइप की सपोर्ट क्या रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारी मूवमेंट होती है, मूवमेंट कितनी टाइप की होती है, मूवमेंट कितनी टाइप की मूवमेंट्स होती है? एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये मूव कर सकता है, मतलब ऐसे, ठीक है। एक वर्टिकली होगी, वर्टिकली अपवर्ड जा सकता है या वर्टिकली डाउनवर्ड जा सकता है।
एक हो गया मूवमेंट, मूवमेंट मतलब या वी कैन से रोटेशन, कि भाई ये रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। अब ये रोटेट भी कर सकता है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है, वर्टिकली भी कर सकता है। जितनी मूवमेंट को ये सपोर्ट जो है वो रजिस्ट कर देगी, उतनी ही उसमें रिएक्शन डेवलप होंगी। क्लियर है? तो रिएक्शन इज, वी कैन से रिएक्शन क्या है, जितनी मूवमेंट को जो सपोर्ट है वो रजिस्ट कर देगी, उतनी ही उसके अंदर रिएक्शंस डेवलप होंगी। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये इसके ऊपर जस्ट आपने रख दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने टेबल के ऊपर किसी चीज को, टेबल के ऊपर आपने पेन को रख दो, ठीक है, यू कैन कंसीडर यू हैव ए पेन, पेन को टेबल के ऊपर रखो। अब अगर मैं इस पेन पे किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं, ठीक है, इस बीम पे किसी एंगल पे फोर्स लगाऊं, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, ये यहां से अगर थीटा डिग्री एंगल पे है, तो एक तो ये कंपोनेंट आएगा, अगर ये फोर्स आपकी एफ है तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, और ये वाली फोर्स आपकी डाउनवर्ड एक कंपोनेंट लगेगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट जो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा है, ये क्या करेंगे, एफ कोस थीटा जो इसको फॉरवर्ड मूव करवाएगा। तो अगर आपने इसकी जस्ट टेबल के ऊपर पेन को प्लेस किया हुआ है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा के देखो, क्या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव हो सकता है? जी हाँ, वो फॉरवर्ड मूव करेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल की मूवमेंट को उसने रजिस्ट नहीं किया। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो इसको डाउनवर्ड ले जाएगा, पेन को आप डाउनवर्ड प्रेस करके देखो, क्या वो डाउनवर्ड हो रहा है? नहीं, वो डाउनवर्ड नहीं होगा, मतलब उसने उसको मूवमेंट को रजिस्ट कर दिया। अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल पे है, तो एंगल पे होने के कारण क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसको रोटेट करेगा। ये वीकेंड से हम इसमें कोई भी एक्सटर्नल मूवमेंट प्रोवाइड कर दें, मान लो आपने इसको यहाँ पे एक मूवमेंट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो ये एम मूवमेंट आप इसको क्या करो, पेन को जैसे आपने टेबल पे रखा है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करो, क्या वो उस पर्टिकुलर सपोर्ट के अबाउट रोटेट हो रहा है? हाँ, रोटेट होगा। तो कितनी मूवमेंट को रजिस्ट किया सिंपल सपोर्ट ने? सिर्फ वन मूवमेंट को। तो कितनी रिएक्शन आई? सिर्फ एक, कौन सी? वर्टिकल। क्लियर है? सेम ऐसे ही आपका आएगा, दूसरी सपोर्ट होती है रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट में क्या होगा, रोलर सपोर्ट भी इसी की तरह ही है, बस उसमें सिंपल रेक्टेंगल की जगह पे हम सर्कल का यूज कर लेंगे, क्योंकि रोलर है तो रोलर सपोर्ट हो गई। अब सेम रोलर सपोर्ट है तो सेम कंडीशन वही है, एंगल पे फोर्स लगेगी, तो एंगल पे फोर्स लगेगी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर देगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, वो उसको रजिस्ट करेगी, ये सपोर्ट, ठीक है। और जो आपका इसका रोटेशन होगा, रोटेशन आप कर सकते हो, तो कितनी मूवमेंट को रजिस्ट करेगा? एक ही मूवमेंट को, दैट इज वर्टिकल ओनली। अब इस पे, अगर इस पे आपको शो करना हो तो कैसे शो करोगे इसको? ऐसे शो कर सकते हो, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आर हो गया, इसके परपेंडिकुलर कर सकते हो तो ये आर हो गया, ठीक है। तो ये दो टाइप की सपोर्ट हमने बता दी आपको। अब थर्ड सपोर्ट की हम बात करेंगे, वो हमारी होती है हिंज सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट क्या होती है कि बीम को हमने जो अटैच कर रखा है एक सपोर्ट के साथ, वो सपोर्ट बॉटम एंड से फिक्स है जमीन के अंदर, ठीक है, हमने जमीन के अंदर उसको टाई कर रखा है, और यहाँ पे पाइवट ज्वाइंट या कोई ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट की हेल्प से हमने यहाँ पे इस पे बीम को अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब इसका सिंपल अगर मैं बोलूं आपको समझना हो तो कैसे समझोगे, उस पेन को, जो आपके पेन आपके हाथ में है, पेन को आप क्या करो, यू कैन पेन को होल्ड करो अपने अंगूठे में और थंब इंडेक्स फिंगर में, ठीक है। अब इसको आपने होल्ड किया, पेन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है पेन, तो ये आपका जो हिंज सपोर्ट काम करेगा, और पेन होगा वो बीम की तरह काम करेगा। अब इसको एक्स डायरेक्शन में वी कैन से, आप इसको खींच के देखो, क्या ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये वर्टिकली मूव कर रहा है? ये वर्टिकली मूव नहीं करेगा। अब इसको रोटेट करवा के देखो, क्या ये उस हिंज के अबाउट, जो हमने उसको हिंज किया हुआ है, उस हिंज के अबाउट क्या ये रोटेट हो सकता है? जी हाँ, ये रोटेट करेगा। तो इसमें कितनी मूवमेंट को रजिस्ट किया? दो मूवमेंट को, कौन सी? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जितनी मूवमेंट को रजिस्ट करेगा उतनी ही इसमें रिएक्शन आएंगी। तो दो रिएक्शन आएंगी, वन इज इन हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज इन वर्टिकल, ठीक है। एंड फोर्थ हम बात करेंगे, दैट इज द फिक्स्ड सपोर्ट। अच्छा, अब इसमें आपने दो रिएक्शन तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसको जब यहाँ पे शो करोगे तो कैसे करोगे? ये इसका हो गया आर एच कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट आर बी। अब आपने आर एच और आर बी तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट। ठीक है, तो मीन यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शन। तो रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, अब रिएक्शन बिटवीन यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, इनके बिटवीन यहाँ कहीं आएगा, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करोगे? आर आपको पता है कि आर इज इक्वल टू आर एच स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एच स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो है ये आ गया इसका रिजल्टेंट। तो यहां से आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अब रिजल्टेंट तो आपको पता लग गया कि मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका रिएक्शन का, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कहां पे लगेगा। अब ये बिटवीन एच और वी इस 90 डिग्री पे कहीं भी लग सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन आपको क्या है, ये डायरेक्शन भी फिक्स करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा आपका जो होगा दैट इसको हम लिख देंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा tan थीटा? दैट इज आर वी बाय आर एच। तो यहां से आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लोगे, तब आपका फिक्स हो जाएगा ये कहां पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, फोर्थ हमारी होती है फिक्स्ड सपोर्ट। तो फोर्थ हमारी हो गई फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट क्या होती है? फिक्स सपोर्ट में एकदम हमने फिक्स कर दिया बीम को सपोर्ट के अंदर, ठीक है। सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर बीम को आपने एकदम फिक्स कर दिया, तो वो फिक्स सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। अब फिक्स सपोर्ट कैसे हो गया? जैसे जो आपके पास पेन है, ठीक है, तो उस पेन को यू कैन होल्ड इन योर हैंड। आप अपने हाथ को मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी के अंदर इस पेन को होल्ड कर लो, ठीक है। आप इसको खींच के देखो, क्या ये एक्स में मूव करेगा? नहीं, इसका एक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। वाई में कोई मूवमेंट होगा इसका? वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्या आप इसको रोटेट कर सकते हो? जब फिक्स सपोर्ट होगा आप देखोगे ये रोटेट भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसने कितनी मूवमेंट को रजिस्ट कर दिया? 3 मूवमेंट को। तो 3 मूवमेंट का मतलब 3 ही इसमें रिएक्शन आएंगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट, ठीक है। 3 इसमें रिएक्शन भी क्रिएट होंगी। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? बाय फिगर शो करना हो तो दिस इज, अगर ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है, मान लो, तो ये हो जाएगा आर ए एच, ये हो जाएगा आपका आर ए बी वर्टिकल, और यहां से ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। कैलकुलेट कर लोगे सेम फॉर्मूले से। और थर्ड आपका हो गया ये वाला, दैट इज एम ए। अब इसको हमने इसी डायरेक्शन में क्यों दिखाया? क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें जो लोड होंगे वो डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। जब लोड जो इसमें डाउनवर्ड एक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी टोटल सम जो होगा मूवमेंट का वो क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो इसीलिए जो यहाँ पे इसका बैलेंस करने के लिए जो ये रिएक्शन डेवलप होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा? दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। तो सेम उसी तरीके से इसमें रिएक्शन कैलकुलेट कर लोगे, आर ए एच स्क्वायर प्लस आर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड tan थीटा इज इक्वल टू आर ए बी बाय आर ए एच। तो यहां से आपका ये फिक्स सपोर्ट हो गया। तो इससे आप कैलकुलेट कर लोगे कि किस टाइप की सपोर्ट के लिए किस टाइप के आपके वी कैन से रिएक्शन क्रिएट होंगे, कितने नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने सीखा है कि बीम क्या होता है और टाइप ऑफ सब। आज हमने सीखा है कि बीम क्या होता है और टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होती हैं, और टाइप ऑफ सपोर्ट से कैसे हम रिएक्शंस को देखते हैं कि किस टाइप की सपोर्ट के लिए कैसी रिएक्शन होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।